Hello friends, welcome you online BA classes. This video is very important for BA फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मित्रों जिन्होंने हिंदी साहित्य सब्जेक्ट को लिया हुआ है, अर्थात हिंदी लिटरेचर को जो ले रखे हैं मित्रों, जिन स्टूडेंट ने इस सब्जेक्ट को चॉइस किया है उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। इसमें आपको मैं सिलेबस बताने वाला हूँ, न्यू पाठ्यक्रम बताने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना होता है बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में। यदि आपने हिंदी सब्जेक्ट को ले रखा है तो आप देखेंगे मित्रों, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट होता है उसको हम हिंदी काव्य के टाइटल्स पेपर्स के रूप में जानेंगे, यानी जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो हिंदी काव्य के रूप में जाना जाएगा मित्रों बीए प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर में। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे मित्रों, तथा कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, जिससे मैं आपके अनुरूप आपको वीडियो उपलब्ध करा पाऊँ। तमाम सारे वीडियोज़ आपको बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के प्राप्त होंगे, जिसमें कि हिंदी व्याख्या, क्वेश्चंस के आंसर, सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे। यदि हमारे पीडीएफ पर आप जाएंगे, हमारे प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे तो पूरी ही तरह के सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्राप्त होंगे ऑनलाइन BA क्लासेस में मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर जो हिंदी काव्य होता है, हिंदी काव्य आपको पढ़ना है। इसमें आपको यूनिट वाइज प्रत्येक खंड से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर आप देख रहे हैं, ये 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए मित्रों बहुत ही आवश्यक होगा आपको जानकारी प्राप्त करना। जब तक आप सिलेबस को नहीं जान पाते हैं तब तक आप अच्छी सी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा यदि आप इसको समझ लेते हैं। तो इसका जो पाठ्यक्रम है मित्रों, पाठ्यक्रम आप देखेंगे, ये जो पहला फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत जो आपको ये पहला पढ़ना है, इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, यानी कि आदिकालीन जो है हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ना है और मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास आपको पढ़ना होगा मित्रों। ये आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास, इसमें आपको क्या जानकारी प्राप्त होगी, इतिहास लेखन की परंपरा कब से प्रारंभ हुई एवं उसका विकास कब से माना जा रहा है, भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य का काल विभाजन क्या है, जैसा कि आप पढ़ते आए हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में पढ़ा होगा हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विषय में मित्रों। तो ये सारी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। नामकरण एवं साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, आपको इसके नामकरण को जानना होगा और जो साहित्यिक प्रवृत्तियाँ इसमें बताई गई हैं इसका अध्ययन आपको इसके अंतर्गत कराया जाएगा, जो कि यूनिट 1 के अंतर्गत मित्रों आपको जानना है। इसके पश्चात आप इसी में पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के बारे में जैन साहित्य के विषय में पढ़ाया जाएगा, रासो साहित्य क्या होता है, नाथ साहित्य के विषय में और लौकिक साहित्य के विषय में आपको जानकारी दी जाएगी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत मित्रों। भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण के विषय में बताया जाएगा। भक्ति के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार आपको समझाया जाएगा। निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य क्या है, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको मिलेगी कि निर्गुण काव्यधारा के कवि कौन हैं, सगुण काव्यधारा के कवि कौन हैं, उनकी क्या रचनाएं हैं, सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। रीतकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण प्रवृत्तियाँ एवं परिप्रेक्ष्य के विषय में बताया जाएगा। रीतकालीन साहित्य के प्रमुख भेद जो होते हैं इसको आपको क्लियर किया जाएगा, जो कि रीतबद्ध, रीत सिद्धि, रीत मुक्त के रूप में जाना जाता है मित्रों। प्रमुख कवि और उनका काव्य क्या है, ये सारे बिंदु आपको यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ने होंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड होंगे मित्रों। पूरी ही तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी यदि आप हमारे चैनल पर गए ऑनलाइन BA क्लासेस में और उसके पश्चात आपने हमारी प्लेलिस्ट को खोला तो सारे ही वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। बहुत अच्छी सी आपको बहुत ही सरल ढंग से व्याख्या आपको प्राप्त होगी हिंदी काव्य की, क्वेश्चंस के आंसर आपको प्राप्त होंगे और परीक्षा से संबंधित न्यू मॉडल पेपर्स भी आपको उपलब्ध होते रहते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए न्यू मॉडल पेपर्स आपको अलग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारे PDF पर जाएंगे, हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको पूरी ही तरह से प्लेलिस्ट में न्यू मॉडल पेपर्स प्राप्त होंगे, जिसकी तैयारी करके आप अच्छे अंक को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं मित्रों यूनिट सेकंड में आपको क्या पढ़ना होता है। तो यूनिट सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पर
यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। जो आधुनिक कालीन काव्य है उसके इतिहास के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। और दूसरी बात मैं और बताते चलो मित्रों, ये प्रत्येक ही विश्वविद्यालय के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस होगा हमारा, जो कि सभी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है। पूर्वांचल विश्वविद्यालयों में, गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और इधर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में, काशी विद्यापीठ में, और जो है वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, समस्त यूनिवर्सिटियों में सिलेबस लागू है। और इसी सिलेबस के अनुसार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है, जो कि 2020 में प्रारंभ की गई थी, उसी के तहत सिलेबस आपको दे रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। अब इसमें देखेंगे मित्रों, आधुनिक कालीन काव्य का जो इतिहास आपको पढ़ना है, इसमें आप देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियाँ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और पुनर्जागरण, ये सारे बिंदु आपको पढ़ने हैं। हिंदी नवजागरण, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियाँ एवं अवदान। इसके पश्चात उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकार, रचनाएं और साहित्यिक विशेषताएं आपको पढ़ने होंगे मित्रों, जो कि यूनिट सेकंड के अंतर्गत आपको पढ़ना है। आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास जब आप पढ़ेंगे, इससे भी तमाम सारे क्वेश्चंस बनते हैं, प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। और एक बात और बताते चले मित्रों, आप समझते चलेंगे इसी के साथ में, कि जो आपका लिखित पेपर होने वाला है, जो ये पेपर आपको लिखित में देना है, जो कि क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने होंगे कापियों पर, ये 75 अंक के होंगे। और इसके पश्चात जो आपको 25 अंक जो कॉलेज से प्राप्त होते हैं, ये ट्यूटोरियल टेस्ट के रूप में होते हैं, जो कि मासिक टेस्ट के रूप में एकत्रित किए जाते हैं। तो 75 + 25 बराबर 100 मार्क्स आपको प्राप्त होते हैं। तो 75 मार्क्स आपको जो प्राप्त होंगे इस सिलेबस के अनुसार, वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अब देखेंगे आप यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, तो यूनिट थर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर, यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना होता है मित्रों आदिकालीन कवि, यानी आदिकालीन कवियों के विषय में आपको जानकारी प्राप्त होगी। बहुत ही इंटरेस्टेड आपको ये सारे कवियों की रचनाएं आपको मिलेंगी। तो इसमें पहला है पॉइंट, विद्यापत जी का नाम आता है। विद्यापत जो है आदिकालीन कवियों के प्रथम कवि माने गए हैं मित्रों। इन्होंने राधा की वंदना लिखा है। इन्होंने जो कविता लिखी है वो राधा की वंदना शीर्षक से है मित्रों। इसकी व्याख्या हमारे प्लेलिस्ट में आपको पूरी तरह से मिल जाएगी। श्री कृष्ण प्रेम इन्होंने लिखा है मित्रों। इसके पश्चात राधा प्रेम, तो ये 3 रचनाएं इन्होंने लिखी है, जो कि विद्यापत जी की रचनाएं हैं, जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके पश्चात आप दूसरे पॉइंट पे गोरखनाथ जी को पढ़ेंगे, यानी गोरखनाथ जी ने शबदी में रचना की है, मतलब शब्द लिखा है इन्होंने। संख्या है 2, 4, 7, 8 और 16। ये पद आपको पढ़ने हैं मित्रों, जो कि पद रागश्री के रूप में आपको पढ़ना है। 10 और 11 ये रागश्री के रूप में इन्होंने दिया है गोरखनाथ जी ने। इसके पश्चात आपको जो तीसरे कवि पढ़ने हैं, उनका नाम है अमीर खुसरो जी, यानी अमीर खुसरो जी को आपको पढ़ना है मित्रों। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही इंटरेस्टेड कवि आपको मिलेंगे यदि आप इनकी रचना को पढ़ेंगे पूरी ही तरह से। इन्होंने रचना जो लिखी है कव्वाली के रूप में लिखी है अपनी रचना को मित्रों, गीत के रूप में लिखी है। और 13 दोहे इन्होंने लिखे हैं, जो कि आपको आपकी पुस्तक से प्राप्त होगा पृष्ठ संख्या 86 पर। और जो आपका है 5 दोहे इन्होंने लिखे हैं, गोरी सोवे खुसरो रैन देख मैं चकवा चकवी सेन सुन, यानी कि इन्होंने लिखा है गोरी सोवे एक रचना हो गई इनकी, खुसरो रैन दूसरी रचना हो गई, देख मैं तीसरी रचना हो गई, चकवा और चकवी ये चौथी रचना हो गई, और सैन सूनी जो है ये 5वीं रचना हो गई। इन्होंने जो है अमीर खुसरो जी ने अपनी रचना को बहुत ही ऐसे मार्मिक ढंग से लिख दिया है मित्रों, कि जिसको पढ़ते ही बनता है। यदि आप पढ़ लेंगे तो पूरी तरह से आपको उसकी व्याख्या भी समझ में आती चली जाएगी, जिसको भी मैं व्याख्यायित किया हूँ अपने प्लेलिस्ट में ऑनलाइन बे क्लासेस में। यदि आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आप देखेंगे मित्रों, जो यूनिट 4 आपको पढ़ना है, यूनिट 4 में आपको भक्तकालीन सगुण कवि के बारे में पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड है ये। तो यूनिट 4 में आपको भक्तकालीन सगुण कवियों के अंतर्गत किन किन कवियों को पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे सूरदास जी को पढ़ना है। पहले कवि कौन है? सूरदास जी। इनकी रचना जो भ्रमर गीत है, इसकी पद संख्या 7, 21, 23,
24 और 26 ये ही पद आपको पढ़ने हैं, यानी कुल मिलाकर के आपको 5 पद पढ़ने होंगे मित्रों, यानी 7 या 21, 21, 23, 24 और 26, जो कि भ्रमर गीत के अंतर्गत लिखा गया है मित्रों। सूरदास जी ने इसको रचित किया है, लिखा है। और दूसरे जो कवि आपके हैं बहुत ही जाने पहचाने कवि गोस्वामी तुलसीदास जी, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना को भी आपको पढ़ना है यूनिट 4 के अंतर्गत, जिन्होंने लिखा है श्री रामचरितमानस। श्री रामचरितमानस की रचना किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इसमें आपको अयोध्या कांड का केवल दोहा 28 से 41, यानी 28 से 41 दोहों को ही पढ़ना है मित्रों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और जाना पहचाना आपको लगेगा। पूरी ही तरह से आप, यानी दोहा संख्या 28 से लेकर के 41 दोहों तक हमको पढ़ना है, जो कि अयोध्या कांड का दोहा है मित्रों। श्री रामचरितमानस से लिया गया ये, और रचनाकार इसके कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके बाद यूनिट 5 में हमको पढ़ने हैं इसमें भक्तिकालीन निर्गुण कवि, यानी भक्तिकालीन निर्गुण कवि के विषय में बताया जाएगा इसमें, जिसमें कि कबीरदास जी का नाम आ रहा है पहले सर्वप्रथम। कबीरदास जी की जो रचना है गुरुदेव को अंग, यानी गुरुदेव के को अंग में 1, 6, 11, 17 और 20 ये आपको पद पढ़ने हैं कबीरदास जी के लिखे हुए रचना जो है मित्रों। इसमें बिरह को अंग 4, 10, 12, 20 और 33 इतने ही आपको पढ़ने हैं, जो कि कबीरदास जी की रचना है मित्रों। इसके पश्चात आपको मलिक मोहम्मद जायसी, जाने पहचाने कवि आपके, ये भी आपके सिलेबस में हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी को आपको पढ़ना है मित्रों, जो कि आपको के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड होगा, जिन्होंने नागमती वियोग वर्णन लिखा है, पद्मावत की रचना किया है मित्रों उन्होंने। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं, ये आपको जो पढ़ने हैं, आपको इसमें ये पद्मावत से ही लिया हुआ है खंड, मान सरोदक खंड, यानी मान सरोदक खंड को आपको 1 से 6 तक के पढ़ना है, जिसकी व्याख्या आपसे पूछी जाएगी। इनके जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं, इनके रचना से संबंधित क्वेश्चन किए जाते हैं। 3 टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर कवियों के से मित्रों। तो आप पूरी ही तरह से समझेंगे इसको कि ये तीनों कवि आपके लिए, दोनों कवि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कबीरदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी जी, 1 से 6 दोहों की रचना जो उन्होंने किया है। अब हम आपको इसके पश्चात यूनिट 6 की ओर ले चल रहे हैं मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड बनने वाला है यूनिट 6। तो यूनिट 6 में आप देखेंगे, यूनिट 6 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यूनिट 6 में रीतकालीन कवि के विषय में पढ़ाया जाएगा। रीतकालीन कवि कौन हैं, उनकी रचनाएं क्या हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर पूरी तरह से समझेंगे मित्रों। रीतकालीन कवियों में जो आपको पढ़ने हैं इसमें, तो केशवदास जी का नाम आ रहा है, कवि प्रिया इन्होंने रचना किया है। तृतीय प्रभाव आपको पढ़ने हैं, इसमें 1, 2, 4 और 5 की व्याख्या आपको बताई जाएगी पूरी तरह से। इसके पश्चात पॉइंट 9 पर आप देखेंगे बिहारी लाल, तो बिहारी लाल को भी आपको पढ़ना है। प्रारंभ के 10 दोहे आपको पढ़ने होंगे बिहारी जी के, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड दोहे हैं। इसके पश्चात पॉइंट 10 पे आप देखेंगे घनानंद जी, घनानंद जी के विषय में पढ़ना है। सुजान हित इन्होंने लिखा है, जिसमें कि 1, 4 और 7 दोहों को आपको पढ़ना होगा। सारे ही रचनाओं की व्याख्या आपके कवियों के संबंधित जो भी आपके कोर्स में हैं, सिलेबस में हैं, उनके रचनाओं से संबंधित व्याख्या आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी मित्रों। पूरी ही तरह से बहुत ही सरल ढंग से उसमें समझाया गया है। आप यदि हमारी प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो आपको इन सभी कवियों की रचनाएं प्राप्त होंगी। और आप ध्यान देंगे मित्रों कि जैसे रीतकालीन कवि के रूप में केशव, बिहारी और घनानंद को पढ़ना, तो इसमें से केवल 2 ही कवियों को आपको पढ़ना है, सभी कवियों को नहीं पढ़ना है। तो ये जब आपको सिलेबस के मुताबिक जब आपको कोर्स दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो आपको बताया जाएगा कि आपको 2 ही कवि पढ़ने हैं। इसमें आपको जो 3 कवि हैं बताया तो सबको जाएगा, सभी कवियों की व्याख्या की जाएगी, उनकी रचनाओं की व्याख्या होगी मित्रों। तो इसमें आपको 3 कवियों में से 2 ही कवियों को पढ़ना है, परंतु आपको सभी कवियों की लिखी हुई रचना का अर्थ और व्याख्या बताई जाएगी पूरी तरह से। अब आप देखेंगे यूनिट 8 जो आपकी है, लास्ट यूनिट। तो इस लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है आधुनिक कवि। आधुनिक कवि कौन हुए हैं उनके विषय में मित्रों। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम आता है। इन्होंने मातृभूमि प्रेम पर दोहे लिखे हैं। रोकहूँ जो तो अमंगल होय, ये दोहे का शीर्षक है इनकी मित्रों। और इसके बाद ब्रज की लता पता मोह कीजे, ये 2 रचनाएं
इन्होंने लिखी हैं, जिनको हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में है। इसके पश्चात जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ना है, इनकी रचना को। कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 10 दोहे आपको पढ़ने हैं। आंसू के प्रथम 5 पद पढ़ने हैं इसमें। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, जिसको आप इंटरमीडिएट में कुछ अंश आप पढ़ चुके हैं। इसके पश्चात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना को पढ़ना है, जिसमें वर दे बीड़ा वादनी वर दे इन्होंने रचना लिखी है मित्रों, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड और जानी पहचानी रचना है, जिसको कि आपको पढ़ना होगा। इसके पश्चात तुलसीदास, इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तुलसीदास टाइटल्ड जो है दोहे कविता को लिखा है। तुलसीदास प्रारंभ के 10 पद आपको इसमें पढ़ने होंगे। वह तोड़ती पत्थर और भिक्षुक, ये भी रचना आपको इसमें मिलेगी। ये रचना आपको इसमें मिलेगी, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इसके पश्चात सुमित्रानंदन पंत जी को आपको पढ़ना है मित्रों। मौन निमंत्रण इन्होंने लिखा है, मौन निमंत्रण। इसके बाद प्रथम रश्मि और यह धरती कितना देती है। तो इन 3 रचनाओं को आपको यहाँ पर बताया जाएगा, पूरी तरह से आपको इसको पढ़ना है। इसके पश्चात आपको यूनिट इसी में जो है महादेवी वर्मा जी को पढ़ना होगा। बीन हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, फिर बिकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। ये महादेवी वर्मा जी की रचना को आपको पूरी तरह से पढ़ना है, जो कि यूनिट 7 के अंतर्गत जो बताया गया मित्रों, ये यूनिट 7 के अंतर्गत है। भूल से आपको यूनिट 8 बता दिया गया था, तो यूनिट 7 के अंतर्गत है ये सारी चीज़। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो ये सारे जो कवि आपको बताए गए, ये जो है यूनिट 7 के अंतर्गत थे मित्रों। अब हम आपको लास्ट यूनिट यानी यूनिट 8 की ओर ले चल रहे हैं, जो कि आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टेड बनेगा। तो इसमें देखेंगे यूनिट 8 में आपको पढ़ना है छायावादोत्तर कवि और हिंदी में शोध। ये आपको पढ़ने, इससे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। तो जिसमें आगे जी का नाम आ रहा है। नदी के दीप इन्होंने लिखा, यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की, तो ये रचनाएं इन्होंने लिखी है, आपको पढ़ना है। फिर मुक्ति बोध जी की रचना को पढ़ना है। विचार आते हैं और भूल गलती, तो ये 2 रचनाएं आपको मुक्ति बोध का पढ़ना पड़ेगा। नागा अर्जुन, अकाल और उसके बाद, ये जो रचना लिखी है इसको पढ़ना है। बादल को घिरते देखा है, इस रचना को आपको पढ़ना है। धर्मवीर भारती जी की रचना, बोआई का गीत उन्होंने लिखा। कविता की मौत, ये 2 रचनाएं धर्मवीर भारती जी की आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद धूमिल जी की रचना रोटी और संसद, मोचीराम, 2 रचनाएं लिखी हैं धूमिल जी ने, जो कि आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टेड बनेंगी मित्रों। इसके पश्चात आपको यूनिट 9 में जो है हिंदी साहित्य में शोध से संबंधित क्वेश्चंस कुछ होंगे, उसको भी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक आपको सारे बिंदुओं को, सारे पॉइंट को आपको पढ़ने होंगे मित्रों, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेंगे और आपके लिए बहुत ही आसान बनने वाली है हिंदी काव्य, जो कि आपका सब्जेक्ट है। यदि आपने हिंदी लिटरेचर को लिया हुआ है तो आपके लिए मोस्ट इंटरेस्टेड बनेगा ये। तो पूरी ही तरह से यदि आप हमारे चैनल पर पूरी तरह से आप आए और उसको पढ़ने का प्रयास किया, तो सारे ही बिंदु आपको प्राप्त होंगे, सारे ही पॉइंट्स को डिटेल में बताया जाएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएंगी। इसलिए देर न करें, तुरंत ही पहले सिलेबस को देखेंगे, पाठ्यक्रम को देख करके, और हमारे प्लेलिस्ट पर जा करके सारे पॉइंट्स को, सारी व्याख्या को, सारी चीज़ों को आप देखना शुरू कर दें, जिससे अभी से आप तैयारी प्रारंभ कर देंगे तो एग्ज़ाम तक आपको पूरी तरह से अच्छे अंक प्राप्त होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आप प्रवेश ले चुके हैं या ले रहे हैं, तो किसी भी तरीके से एनी यूनिवर्सिटीज़ में यदि आपने एडमिशन लिया हुआ है, किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया हुआ है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण बनने वाला है। तो हम चाहेंगे कि कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करेंगे, जिससे मैं आपके अनुरूप आपको वीडियो उपलब्ध करा पाऊँ। इसी के साथ मित्रों, नमस्कार, जय